महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। आत्म साक्षात्कार की यात्रा, जीवन के कठिनाइयों से मुक्ति पाने का मार्ग जाने। प्राचीन भारत में जब अस्तित्व की जटिलताओं ने मनुष्य को निराश कर दिया था, तब एक अद्वितीय व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसे हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जीवन, उनके अनुभव और उनके संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। आइए हम उनकी प्रेरणादायक यात्रा का अध्ययन करें। महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, जो कि एक राजा के पुत्र थे। उनका जीवन भव्यता और ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी भी इस भौतिक सुख साधनों को अपने जीवन का असली लक्ष्य नहीं माना। उनके मन में उनके आसपास के लोगों के दुख देखते हुए हमेशा कुछ अलग करने की प्रेरणा थी। एक दिन जब सिद्धार्थ ने अपने महलों की दीवारों के बाहर की दुनिया देखी, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। ये दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कोई भी निश्चितता नहीं है और हर व्यक्ति एक न एक दिन दुख का सामना करता है। इस सत्य ने उन्हें शांति की खोज में प्रेरित किया और उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को त्यागने का बड़ा निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने आसपास के जंगलों में जाकर ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक गुरु शिक्षकों के पास जाकर योग और ध्यान की साधना की, लेकिन उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। उनके द्वारा की गई साधनाएं उन्हें केवल क्षणिक शांति देती थीं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता थी। उन्होंने काफी समय तक कठोर साधना की, जिसमें उन्होंने भोजन और पानी का भी त्याग किया, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि यह मार्ग उनकी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। यह पल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने ठान लिया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का अनुभव नहीं हो जाता। कई रातों तक उन्होंने अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। उस दौरान उन्होंने कई विकृतियों, कष्टों और भ्रमों का सामना किया, लेकिन उनकी आकांक्षा और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बोधि के बाद 49 दिन की कठोर साधना के बाद सिद्धार्थ को अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समझा कि जीवन का सार मध्य मार्ग में है, जो न तो अत्यधिक भोग की ओर है और न ही कठोर तपस्या की ओर। उन्होंने अपने ज्ञान को सिद्धांतों में परिवर्तित किया, जिन्हें उन्होंने 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति हैं। दुख का निवारण। दुख से मुक्ति के लिए इच्छाओं का त्याग महत्वपूर्ण है। मार्ग। यह मुक्ति आठांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पैथ से संभव है, जिसमें उचित दृष्टि, उचित विचार, उचित वाणी, उचित कार्य, उचित आजीविका, उचित प्रयास, उचित ध्यान और उचित एकाग्रता शामिल है। उपदेश और शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश को अन्य लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से अपने शिष्यों को उन सच्चाइयों से अवगत कराया जिन्हें उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनकी शिक्षाओं ने हजारों लोगों को आत्मा की शांति और संतोष की ओर अग्रसर किया। बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और उनके शिष्य संन्यास की अवस्था में जाने लगे। बुद्ध ने सभी समुदायों, जातियों और वर्गों के लोगों का समावेश किया। उनका संदेश सरल था। हर कोई दुख से मुक्त हो सकता है अगर वह आज्ञा का पालन करे। शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपनी शिक्षाएं सुनाई, विवादों का सामना किया और हमेशा सत्य का समर्थन किया। उनकी सरलता, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण ने उन्हें विशेष बना दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञानी बनने के लिए उत्साहित किया। महात्मा बुद्ध की कहानी आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत आज के जीवन के मुद्दों को समझने और समाधान खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, तनाव, दुख और चिंता बढ़ते जा रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इनसे निपटने के लिए गहराई से मदद कर सकती हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी केवल एक साधारण व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने और उसे संतुलित रखने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध है, जो विचारों, भावनाओं और आशाओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। बुद्ध का संदेश आज भी जीवंत है। आपकी यात्रा आपकी सोच से शुरू होती है। अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ें और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इस प्रेरणादायक कहानी से प्रेरित होकर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए समर्पित रहना चाहिए, ताकि हम भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकें और सच्चे सुख की खोज कर सकें। धन्यवाद।